हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम डिटेल्स में बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, डिटेल्स में हम उसके लेक्चर्स ले रहे हैं। 11th और 12th साइंस का जो बायोलॉजी का थ्योरी पार्ट है, वो थ्योरी पार्ट हमारा चल रहा है। उसके ऊपर हमारे लगातार जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर के ऊपर हमारा जो स्टडी है वो चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही देखो, वो तो थ्योरी हो गया, लेकिन उसके साथ ही आप सबको जो प्रिपेयर करना है आगे जाके, आपको जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम है, वो एम है आपको मेडिकल या अलाइड मेडिकल की जो ऑप्शनल ब्रांचेस है, उसमें अगर आपको करियर करना है तो उसके लिए आपके लिए नीट एग्जाम या सीईटी एग्जाम, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाती है। तो दोनों में फर्क क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लो कि अगर आपको मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना है, फिर एमबीबीएस हो, उसके बाद बीडीएस हो, बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, या फिर बीएससी नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो, कौन सा भी मेडिकल का कोर्स होने दो, उसके लिए आपको नीट और सीईटी, ये दो एग्जाम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नीट जो है वो नीट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई होती है। वो नेशनल लेवल की एग्जाम है, पूरे भारत भर से वो एग्जाम जो है वो ली जाती है। तो नेशनल लेवल की एग्जाम हो गई एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। लेकिन बाकी के जो कोर्सेस है, फिर उसमें बी फार्मेसी आ गया, उसमें एग्रीकल्चर आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, ये सभी कोर्सेज के लिए सीईटी जो है वो हर एक स्टेट की अलग अलग सीईटी होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट की सीईटी होती है, जिसको हम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। और जो नीट है, नीट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल एंट्रेंस कम इलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल लेवल की एंट्रेंस टेस्ट है, नेशनल लेवल की इलिजिबिलिटी टेस्ट है। और सीईटी जो है वो स्टेट लेवल की। दोनों में ये डिफरेंस है कि सीईटी स्टेट लेवल की है और नीट जो है वो नेशनल लेवल की। अभी चलो हम आ जाते हैं उसमें बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये नीट तो प्योरली बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम है और सीईटी में भी बायोलॉजी ग्रुप होता है। जो बायोलॉजी से रिलेटेड ग्रेजुएशन से आगे चल के उसके लिए बायोलॉजी ग्रुप होता है। तो उसके लिए जो एग्जाम होती है उसमें बायोलॉजी का वेटेज ये 50% रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि नीट जो एग्जाम है, तो चलो ये नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। और नीट में क्या है कि क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के ऊपर। नीट में बायोलॉजी के ऊपर 90 क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो 90 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो टोटल हो गए 360 मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो ये जो है ये 360 मार्क्स, यानी टोटल जो है 720 मार्क के एग्जाम होती है। इसमें बायोलॉजी का 50% वेटेज है। 360 मार्क्स बायोलॉजी के लिए होते हैं और 360 मार्क्स जो 90 क्वेश्चन अलग होते हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक पेपर होता है मिलके, उसके लिए होते। अभी ये तो हो गया चलो नीट की, ये जो नेशनल लेवल की एग्जाम है। और दूसरी जो एग्जाम होती है वो है अपनी सीईटी, हर एक स्टेट की होगी वो। तो उसमें भी 50% का वेटेज होता है। महाराष्ट्र में तो 100 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, और उसके हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो इस प्रकार से हमको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी एग्जाम, जो बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं तो बोलता हूं दोनों भी एग्जाम देनी चाहिए, दोनों भी एग्जाम देनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों भी एग्जाम की जो डेट है वो अलग अलग होती है। तो दोनों भी एग्जाम देनी चाहिए। नेशनल लेवल की ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है, अगर चलो ठीक है मेडिकल में नहीं होता है, एमबीबीएस में नहीं होता है, बीडीएस में नहीं होता है, तो फार्मेसी में लेना है, बीएससी एग्री में लेना है, बायोटेक्नोलॉजी में लेना है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना है,
तो उसके लिए आपको सीईटी के एग्जाम जो है वो सीईटी के एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। तो पहले तो ये हमने समझ लिया कि चलो, और इसमें क्या है कि सीईटी में भी वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के लिए वो होते, यानी 50% वेटेज बायोलॉजी का है और 50% वेटेज जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दोनों भी एग्जाम में। तो इस प्रकार से बायोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इन एग्जाम्स के लिए। तो चलो, अभी हम जो बोर्ड एग्जाम देते हैं वो बोर्ड एग्जाम क्या होती है, थियरी पेपर होता है। बोर्ड एग्जाम जो होती है वो थियरी होती, वो हमारे लिए इजी जाती है। लेकिन ये जो एग्जाम होती है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एग्जाम होती है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके नीचे 4 ऑब्जेक्टिव उसके ऑप्शन दिए हुए होते ABCD, और उसमें से हमको बराबर जो है राइट ऑप्शन निकाल के लिखना है। तो अभी आप एक देख लो कि ये राइट ऑप्शन आपको कब पता चलेगा, जब आपका स्टडी डिटेल में होगा, जब आपका बेसिक्स पक्का होगा, तभी आपको राइट कॉन्फिडेंटली आप राइट ऑप्शन लिख सकते हो। अदरवाइज ये जो एग्जाम है ये एग्जाम में स्कोर कम आता है, स्कोरिंग कम होता है, स्कोरिंग कम होता है, क्योंकि नीट में तो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग की वजह से फिर स्कोरिंग और कम होते जाता है। सीईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप ध्यान में। अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, बेसिक कंसेप्ट अच्छी होगी, या अभी हम जो क्वेश्चंस लेने वाले, अभी ये जो हमारा सेशन चलेगा, ये जो टॉपिक चलेगा नीट और सीईटी के लिए, इसमें हम कौन सा भी थ्योरी लेक्चर या थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं लेने वाले, पहले ही मैं आपको बताता हूं। डायरेक्टली हम फोकस करने वाले, डायरेक्टली कंसंट्रेशन करने वाले। कहाँ पे कंसंट्रेशन करने वाले कि नीट के अकॉर्डिंग या सीईटी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार से हमको ये स्टडी जो है वो स्टडी करना है। तो चलो, आज हम हमारा पहला जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है उस पहले टॉपिक, यानी सिलेबस में क्या है आप ये जान लो। आज तो हम सर्कुलेशन शुरू करने वाले, लेकिन सिलेबस में जो है नीट और सीईटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस जो है वो सिलेबस कॉमन सिलेबस है। सर्कुलेशन आपको नीट में भी रहेगा, सर्कुलेशन आपको सीईटी में भी रहेगा। फिर एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, फिर 5 किंगडम सिस्टम, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब आपको नीट में भी रहेंगे। ये बायोलॉजी के बेसिक टॉपिक है, और ये सब टॉपिक्स जो है वो आपको सीईटी में भी रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमको देखना है। तो चलो, मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ कि ये जो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, जो हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो नीट और सीईटी एग्जाम के ऊपर होने वाला है। आज से ये हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पहला लेक्चर है। और ये जो है ये सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ये सेशन चलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बाद हमारा जो टॉपिक होने वाला है, यहां पे चैप्टर नंबर नहीं होगा, यहां पे होगा टॉपिक। 5 किंगडम सिस्टम होगा, या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन होगा, फिर मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी एक टॉपिक बन जाता है, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये भी एक टॉपिक बन जाता है, सर्कुलेशन ये भी एक टॉपिक है। तो आज हम सर्कुलेशन इस टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले, तो इसीलिए मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर्कुलेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। विदाउट सर्कुलेशन वी कांट सर्वाइव। सर्कुलेशन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। दैट्स वाई हायर एनिमल हो या लोअर एनिमल हो, कोई ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें तो होती है, क्योंकि वो जो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, एंड अगर सेल को परफॉर्म करना है तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन कहाँ से उसको प्रोवाइड होगा, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो लोअर एनिमल में होने दो या हायर एनिमल में होने दो, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड उसको वो सेल तक क्या करेगा, न्यूट्रिएंट
सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाती है। और अभी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका फ्लूइड कौन सा है, ये सब कुछ हमने 12th साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। थ्योरी में हमने ये सब कुछ स्टडी किया है, लर्न किया है। तो चलो अभी हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो सर्कुलेशन से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, ऑप्शन भी नीचे लिखूंगा, लेकिन बाद में ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूम होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, लेक्चर जो है वो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाती। इसलिए पहले 2 में 3 में मैं तो ऑप्शन लिखूंगा, बाद में ऑप्शन नहीं लिखूंगा, बाद में हम डायरेक्टली उसका आंसर क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला जो क्वेश्चन है, डैश डैश ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल। अभी मैं लिख देता हूं क्वेश्चन यहां पे, डैश डैश ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल। अभी मैं यहां पे नीचे 4 ऑप्शन लिखता हूं। पहला तो लिखता हूं लिम्फ, देन सेकंड ऑप्शन लिखता हूं यहां पे ब्लड, फिर तीसरा ऑप्शन लिखता हूं मैं यहां पे प्रोटीन्स, एंड फोर्थ ऑप्शन में यहां पे लिखता हूं कुछ तो लिपिड्स करके लिखता हूं। चलो तो अभी इन चारों में से आपको ऑप्शन बराबर मालूम होना चाहिए। तो आपको मुझको भी मालूम है, आपको उत्तर इसका जो है वो मालूम है, बराबर उत्तर वो है ब्लड। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल, इसीलिए मैं यहां पे लिखता हूं ब्लड। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, और बेसिक ही नहीं आता है हमको। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देते, लेकिन बेसिक में जाओ तो फिर बेसिक में गड़बड़ हो जाती। इसीलिए हम शुरुआत है तो शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे कि एकदम बेसिक रहेंगे, वो हमको मालूम है सभी को। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल, हर किसी सेल को, हर किसी कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो कौन उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करने वाला जो है वो ब्लड है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। देन हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड and throughout the body that system is called as, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है पहले से जान लो, ध्यान में ले लो। द सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, द सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट the body is called as डैश डैश सिस्टम। जिस सिस्टम की वजह से ब्लड जो है वो ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ये तो हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमको ये तो मालूम है कि जो लोअर एनिमल्स है उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है और जो हायर एनिमल्स है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिक डिफरेंस क्या है मुझको मालूम है। अभी भी 50% आप जो देख रहे हैं वो तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है, आपके मन में कंफ्यूजन है, मुझको मालूम है आपके मन में कंफ्यूजन है कि बेसिकली है क्या ये दोनों। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये हायर एनिमल्स में होती है और लोअर एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। हायर एनिमल्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। इसका मतलब क्या है कि द ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स ये जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स है, इसमें से जाके ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और क्लोज ओपन सर्कुलेशन में जो है वो ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट, ब्लड वेसल नहीं होती है।
इस प्रकार से डायरेक्टली ब्लड जो है ओपनली उसका फ्लो पूरे उसके बॉडी कैविटी में होता है। तो इस प्रकार से क्लोज सर्कुलेशन और ब्लड ओपन सर्कुलेशन में डिफरेंस है। इसीलिए ये जो क्लोज सर्कुलेशन है, इस क्लोज सर्कुलेशन का जो फाउंडर है वो कौन है, किसने ये जो डिस्कवर किया है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होती है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम was discovered by, किसने उसका डिस्कवर्ड किया है, was discovered by। आपको मालूम है, अभी आप ढूंढने लग जाओगे कहाँ पे, तो मैं उसका आंसर बताता हूं, विलियम हार्वे was discovered by विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया। अभी इससे ही रिलेटेड दूसरा आगे वाला क्वेश्चन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम was discovered by विलियम हार्वे इन, अभी उसका कौन से साल में, किस ईयर में इसको फाइंड आउट किया गया वो बताए। तो इन 1628 1628 में ये जो विलियम हार्वे था, इस विलियम हार्वे ने क्या किया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसका वो होती है हायर एनिमल्स में, ये प्रूव किया और इसका जो है थीसिस वो पब्लिश किया था। इसलिए इस साल में विलियम हार्वे ने उसकी डिस्कवरी की है, ऐसा माना जाता है। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ, द सर्कुलेटरी सिस्टम in humans is composed of blood, the circulatory system in human is composed of blood circulatory system is composed of circulatory system and डैश सिस्टम। देखो यहाँ पे जो ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेशन है, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे मुझको जो है शब्द मुझको चेंज करना पड़ेगा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड डैश सिस्टम। अभी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो हमने देखा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, यानी उसमें क्या होता है कि आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बोनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इस प्रकार से वास्कुलर सिस्टम उसमें आती है। और दूसरी ये जो वास्कुलर सिस्टम ये तो मेजर पार्ट हो गया, हमने पढ़ा है। तो उसके बाद जो दूसरा माइनर पार्ट है वो कौन सी सिस्टम है, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम है। याद रखो लिम्फेटिक सिस्टम। अभी द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस इज कंपोज ऑफ वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ये भी है, माइनर सिस्टम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी ये सिस्टम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डैश इज द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। अभी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आ गए, सर्कुलेशन जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। हमको एनिमल्स में तो सर्कुलेशन है वो जनरल टॉपिक हो गया, तो हमारा जो फोकस रहने वाला है ह्यूमन सर्कुलेशन के ऊपर हमारा फोकस है। इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेशन में कौन सा फ्लूइड है कि जो मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं डैश इज
the main circulatory system, the main circulatory fluid in ह्यूमन बॉडी में लिम्फ है सर्कुलेटरी फ्लूइड, या फिर वहां पे ब्लड है, या फिर और 2-3 नाम हो सकते हैं, वहां पे 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ब्लड इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अभी ये तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है। बाद में जैसे ही हम आगे डीप में जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएंगी, ये याद रखो। इसलिए ये तो जनरल क्वेश्चन है जो हमको मालूम ही होने चाहिए। मुझको मालूम है कि आप जो देख रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनको ये मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो सुनो, कम से कम सुनोगे तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली एग्जैक्टली उसका आंसर क्या होता है। ब्लड इज द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ब्लड जो है वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन देखो आगे का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, ब्लड का जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, यानी ब्लड में कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, डब्ल्यूबीसी कितनी है परसेंटेज में, आरबीसी कितनी परसेंटेज में, ये सभी, उसमें बायोमोलिकुल्स कौन कौन से, कौन सा फंगल बैक्टीरियल, कौन सा इन्फेक्शन ब्लड में है, वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी, तो उसका जो स्टडी होता है उस स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जाते हैं सीईटी के लिए जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हीमेटोलॉजी है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, इट इज नोन एज हीमेटोलॉजी। नाउ देन ब्लड जो है वो कौन से जर्मिनल लेयर से प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई आवर क्वेश्चन इज ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश जर्मिनल लेयर। ब्लड जो है वो कौन से जर्मिनल लेयर से प्रोड्यूस होता है। हमको मालूम है कि 3 प्रकार के जर्मिनल लेयर होते हैं जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और इन दोनों के बीच का मेसोडर्म है। तो ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म नाम का जर्मिनल लेयर है, इसमें से ब्लड का जो है, ब्लड की टिश्यूज फॉर्म होती है। अभी क्वेश्चन ये है कि द ब्लड टिश्यू, ये जो ब्लड है ये अगर सिस्टम है तो कौन सी भी हमारी जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम टिश्यूज से बनी है, टिश्यू की सिस्टम है। तो ब्लड इज डैश टिश्यूज, इसलिए मैं आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं, ब्लड इज डैश टिश्यूज। अभी इसके लिए देखो ब्लड कौन सी टिश्यूज है, तो ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड बेसिकली ब्लड भी टिश्यूज है, लेकिन वो कौन से, फ्लूइड यानी लिक्विड मीडियम में है वो टिश्यूज, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कौन से ओरिजिन के है, मेसोडर्मल ओरिजिन के। और आगे वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, द पीएच ऑफ द ब्लड। अभी देखो तो पीएच क्या होता है, द पीएच ऑफ ब्लड इज, आगे कुछ तो दिया होगा, आगे कुछ तो 7.4, 7.2, 7.8, 9.3 ऐसा कुछ तो दिया होगा। तो ब्लड का जो पीएच है, पीएच यानी क्या, कौन से भी लिक्विड में हाइड्रोजन की पोटेंशियलिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको हम बोलते हैं पीएच। द पोटेंशियलिटी ऑफ द हाइड्रोजन इन अ गिवन लिक्विड इज नोन एज pH of that particular liquid. That's why here pH क्या है इस ब्लड का, तो pH becomes 7.4। इसका pH है, टिपिकल आंसर है 7.4। That's why blood is slightly alkaline and salty। उसके बाद वो जैसा अल्कलाइन है वैसे साल्टी भी है। तो इस प्रकार से दीज आर 10 बेसिक क्वेश्चन। दिस इज ओनली आवर स्टार्टिंग, दिस इज स्टार्टिंग लेक्चर, दैट्स व्हाई डिफिकल्टी लेवल बिकम इंक्रीजेस लेक्चर बाय लेक्चर। अभी जो डिफिकल्टी लेवल है वो आगे आगे लेक्चर में बढ़ती जाएंगी क्वेश्चंस की।
लेकिन आज का हमारा पहला लेक्चर है, हमने शुरुआत की है नीट के प्रिपरेशन को, सीईटी के प्रिपरेशन को, इसीलिए ये जो है कौन सा भी चैप्टर होने दो, पहले जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो सिंपल ही क्वेश्चन उसमें रहते हैं, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन भी हमको आते नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जिन लोगों ने, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रोज फिर वो रेगुलर सिलेबस जो है 11th और 12th का, उसके जो लेक्चर्स है वो भी आते रहते हैं और नीट सीईटी के लेक्चर भी आते रहते हैं उसके साथ ही। इसीलिए अगर आपका सब्सक्रिप्शन होगा, आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप भी अपडेट रहेंगे। तो इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम इसको एक बार थोड़ा सा इसकी रिवीजन कर लेते हैं। डैश डैश ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल। आंसर है उसका ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल. Then the system in which blood is circulated throughout the body is called as dash dash system. Circulatory system उसको बोला जाता है. Closed circulatory system was discovered by. Closed circulatory system किसने discovered किए? Closed circulatory system was discovered by William Harvey. Now closed circulatory system was discovered by William Harvey in, कब circulatory system ये जो है विलियम हार्वे ने डिस्कवर की? in 1628. The circulatory system in humans is composed of vascular system and dash dash system. Vascular system and lymphatic system. आपको अगर लगता है तो आप एक नोटबुक में ये सभी क्वेश्चंस को नोट करके रखो, आंसर के नीचे आप अंडरलाइन करके रखो. Then dash dash is the main circulatory fluid in the human body. Blood is the main circulatory fluid in the human body. Study of the blood is called as hematology. Study of the blood is called as dash dash dash. तो उसका आंसर है study of the blood is called as hematology. Blood is derived from dash dash germinal layer. उसका आंसर है मेसोडर्मल जर्मिनल लेयर और मेसोडर्म. Then blood is dash dash tissues. Blood is fluid connective tissues. Then the pH of the blood is dash dash. So blood becomes slightly alkaline and salty. The pH of the blood is 7.4. Okay. तो ये था हमारा पहला लेक्चर. आने वाला लेक्चर, सेकंड लेक्चर में हम और 10 क्वेश्चन देखेंगे. आज का टॉपिक हम यही स्टॉप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.